हेलो दोस्तों, विंदास 90 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आज जियोग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेट ना करके जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे चोटी पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होता है वो नेपाल में है, जिसका नाम होती है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम होती है? माउंट एवरेस्ट। और नेपाल की भाषा से सागर माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून की प्रथम सप्ताह में ही दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आगमन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी अगर जनजाति बोले तो गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे अगर बड़ी नदी मतलब भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी होती है भारत की सबसे चौड़ी नदी, मतलब चौड़ा से। और अगर सबसे बड़ा बोले भारत का तो गंगा होती है, गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। दामोदर परियोजना बीपीएससी में आया था एग्जाम में। बिहार की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो तब भी होगा दामोदर, और भारत का बोले तब भी दामोदर होगा। बीपीएससी 3 में आया था टीचर एग्जाम के लिए 1 to 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो देवदार वृक्ष जो होती है समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाई जाती है। समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी होती है गोदावरी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो क्लास होती है 8:30 बजे हर दिन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बंदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में क्या मिलते हैं? बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील अगर बोले तो बैकाल झील जो साइबेरिया में है। बैकाल झील साइबेरिया में गहरी झील। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील साइबेरिया में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? तो मेघालय में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मासिनराम में होता है। कौन से राज्य में होता है? तो मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन होती है जून के पहला सप्ताह में। और कौन से राज्य में होता है? तो केरला राज्य में पहले सबसे पहले स्थापना मतलब प्रवेश इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्टेट जो होती है इंडिया और श्रीलंका को जोड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को जोड़ता है? तो रेड क्लिफ लाइन जो होती है भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन लाइन जो होता है दोस्तों, मैकमोहन लाइन वो भारत और चीन को जोड़ता है। तो तीनों हो गया। पाक स्ट्रेट जो होती है या फिर जल संधि जो होती है वो इस भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। मैकमोहन लाइन जो होता है तो ये होता है भारत और चीन। और रेड क्लिफ लाइन जो होते हैं भारत और पाकिस्तान। और डुरांड जो होते हैं भारत और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है?
तो भूकंप संपर्क जो होते हैं वो सिस्मोलॉजी संपर्क है। भूकंप की तीव्रता मापने का जो इकाई होती है और रिक्टर स्केल है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्म ऋतु में आसाम राज्य में चलने वाले तीव्र आर्द्र हवाई को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में आसाम राज्य में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के टाइम में आसाम राज्य में जो चलती हवा उसी को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर से आते हुए हवा, इसलिए नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान में है, मतलब चीन के बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन सी देश है? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो हो जाएगा अरब सागर। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व खाड़ी में बंगाल की खाड़ी होती है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ी जो होते हैं भारत और किस देश को अलग करते हैं? तो म्यांमार को अलग करते हैं। अभी म्यांमार में क्या करते हैं? तार बिछाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडामरू भारत के किस देशों से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडामरू हो तो श्रीलंका से भारत को अलग करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत उत्तरी अक्षांश में है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से रेखा गुजरती है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, मगरमच्छ झपटा। क्या होता है? मगरमच्छ झपटा। उसके बाद भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। और अगर बोले पूर्व से पश्चिम तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर होते हैं पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण होते हैं 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज 8:30 बजे जीके, जीएस या फिर कुछ साइंस का कुछ मतलब जो एग्जाम में जो सब क्वेश्चंस आता है ऑनलाइन के टाइप से आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।